एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन उसके पिता शहर से एक पुरानी गुड़िया लेकर आए। गुड़िया के बाल काले और आंखें कांच की थी, जो हमेशा चमकती रहती थी। मीरा को वह गुड़िया बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ अजीब था। रात को जब मीरा सोती, उसे लगता कि गुड़िया उसे घूर रही है। एक रात उसने धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, मीरा, मीरा। वह घबरा कर उठी और देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के पास बैठी थी, जबकि उसने उसे अलमारी में रखा था। मीरा ने डर के मारे गुड़िया को अगले दिन छिपाने की सोची। उसने गुड़िया को घर के पीछे के कुएं में फेंक दिया, सोचते हुए कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात फिर से वही आवाज आई, मीरा, मुझे वापस ले आओ। डरी हुई मीरा ने देखा कि गुड़िया फिर से उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसके कांच की आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अगली सुबह मीरा का कमरा खाली था। उसके माता पिता ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। लेकिन गुड़िया उनके घर के दरवाजे पर बैठी थी। उसकी आंखें अब और भी चमक रही थी। गांव में मीरा के गायब होने की खबर तेजी से फैल गई। उसके माता पिता गहरे दुख में डूब गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। घर में रहस्यमयी चुप्पी छाई रहती, लेकिन हर रात मीरा की गुड़िया किसी न किसी जगह पर दिखती। कभी वह रसोई में होती, कभी हॉल में और कभी मीरा के कमरे में। गुड़िया के पास जाते ही लोग ठंडी सिहरन महसूस करते, मानो वह जिंदा हो। एक दिन मीरा के चाचा रघु, जो तांत्रिक विद्या जानते थे, गांव में आए। उन्होंने गुड़िया की ओर देखा और कहा, यह साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें एक आत्मा फंसी है। हमें इसे मुक्त करना होगा, नहीं तो और अनहोनी हो सकती है। रघु ने घर के बीचों बीच एक हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकलने लगी और फिर एक तेज चीख पूरे घर में गूंज गई, मुझे मत हटाओ, मुझे चाहिए मीरा। रघु ने गुड़िया को हवन कुंड में डाल दिया। धुआं उठने लगा और चीखें और तेज हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उसी वक्त घर के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर मीरा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें वही खौफनाक चमक थी जो गुड़िया की आंखों में हुआ करती थी, जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे।